और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीट के जिन सेंटर्स पर हुई गड़बड़ी वहां कोई टॉपर नहीं। गौधरा और हजारीबाग सेंटर से कोई भी कैंडिडेट टॉपर नहीं है। गौधरा जहां पर जय जलाराम सेंटर से 2 स्टूडेंट को 600 अंक मिले हैं। हजारीबाग के किसी एग्जाम सेंटर से कोई टॉपर नहीं है। तो जो रिजल्ट आज सामने आया है उसमें जो खुलासा हुआ है, जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसमें कि गौधरा और हजारीबाग के सेंटर्स हैं, गौधरा जय जलाराम और हजारीबाग का जो सेंटर है वहां पर कोई भी टॉपर नहीं है। गौधरा और हजारीबाग सेंटर से कोई भी कैंडिडेट जो है वो टॉपर नहीं निकला है। जय जलाराम सेंटर से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 600 नंबर मिले हैं। जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जावेद, जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था, जिसमें एक तो गुजरात का गौधरा है, दूसरा हजारीबाग, इन दोनों ही सेंटर से एक भी टॉपर नहीं है। जी देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि नीट यूजी स्कैम में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया बिहार और झारखंड से, गुजरात में प्रॉक्सी कैंडिडेट का मामला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था एनटीए को कि तमाम सेंटर्स बिगर आइडेंटिफिकेशन के तमाम टॉपर्स और जो वहां से सेंटर्स थे वहां से उनकी लिस्ट 12 बजे तक डेडलाइन था इस लिस्ट को जारी करना। तो ऐसे में ये एक साफ कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए फायदेमंद था इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और कोर्ट भी ये देखना चाह रही थी कि किस किस सेंटर्स पे इंडिया के किस कैंडिडेट और कितने स्टूडेंट जो हैं इसमें शामिल थे और कहां-कहां पे गड़बड़ी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा था कि एनटीए इस पूरे लिस्ट को डिस्प्ले करे और वैसा ही हुआ। हालांकि स्टूडेंट की तरफ से री एग्जाम की बात आ रही कि नीट का जो एग्जाम है वो दोबारा से हो, और तमाम वहीं दूसरी तरफ सरकार जो चाह रही है, उसने हल्फनामे में ये कहा था कि अगर दोबारा से एग्जाम होता है तो 23 लाख बच्चों की जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने जिस तरीके से रांची के अलावा हजारीबाग और बिहार में पटना के प्ले लर्निंग स्कूल से इस पूरे नेक्सस को जिस तरह से तोड़ा और लगातार गिरफ्तारी हो रही है, तो ऐसे में जो आज एनटीए की तरफ से ये डिस्प्ले हुआ है वेबसाइट पर कि कोर्ट के जरिए, हालांकि किसी का रोल नंबर या आइडेंटिफिकेशन या नाम नहीं दिया गया, लेकिन सभी सेंटर से कितने बच्चे पास हुए, कितने जो मार्क्स का जो कोड है वो वहां पर डिस्प्ले हुआ है। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से जो पूरा एक मामला गड़बड़ाया है और जो पेपर लीक का मामला है, तो ऐसे ओसिस स्कूल भी है। ओसिस स्कूल के अलावा हजारीबाग के 5 और सेंटर्स थे जहां पर पूरी तरीके से ये पेपर लीक के स्कैम को भी अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है, पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है, क्योंकि जो पूरा नेक्सस है वो हजारीबाग और रांची और पटना के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आप देखेंगे कि ठीक है, आप हमारे साथ जावेद रहिएगा, आगे भी इस पर अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन इसी बीच एक और खबर का रुख लेते हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नतीजों में 12वीं फेल एक लड़की ने टॉप कर डाला। गुजरात के कई केंद्रों के नतीजे रिवाइज्ड रिजल्ट में हैरान करने वाले आए हैं। गुजरात के आनंद सेंटर में 590 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इसमें से टॉपर हैं उसको 705 नंबर मिले हैं। टॉपर एक लड़की और वो 12वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। बड़ी बात यह भी है कि इन 383 छात्रों में से 18 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 610 से ज़्यादा आए हैं। इसी केंद्र पर 30 बच्चे ऐसे हैं जिनका 500 से 600 के बीच नंबर आए हैं। एक सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का पास होना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टॉपर्स का आना महज संयोग कैसे महज संयोग नहीं हो सकता। ऐसा ही आंकड़ा राजकोट के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर पर भी देखने को मिला। यहाँ कुल 1968 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। इसमें 85% छात्रों का नंबर कट ऑफ से ऊपर गया है। इस सेंटर के 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 700 से अधिक नंबर मिले हैं। इसी सेंटर के 248 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 600 से 700 के बीच नंबर मिले हैं। इस सेंटर पर 260 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 600 से अधिक आए हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। डीपीएस अहमदाबाद केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 710 नंबर मिले हैं। इस सेंटर के 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 705 नंबर मिले हैं। वहीं 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 705 से 700 के बीच नंबर मिले हैं और 48 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 600 से अधिक नंबर मिले हैं। जयेश सोनी गुजरात से हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। जावेद भी हमारे साथ हैं। जयेश, जो गुजरात के कुछ और भी सेंटर्स हैं जिनके आंकड़े सामने आए हैं,
एक छात्रा ऐसी है जो 12th में फेल हो गई और यहाँ नीट एग्जाम में टॉप किया है, और कुछ और भी छात्रों के रिजल्ट जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चे पास हो रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम पहले भी इस बात को बहुत ही कई बार मतलब हम बोल चुके हैं कि गुजरात के अंदर 2 ही सेंटर ऐसे हैं जिस पर अभी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहां से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी पहले, और उसके बाद सीबीआई ने जो सेंटर का जो चेयरमैन था उसकी गिरफ्तारी की थी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे सेंटर होंगे जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा हम बहुत पहले से कहते आए हैं। सीबीआई ने जब अपनी जांच की थी तब भी ये 2 सेंटर के अलावा दूसरे 7 सेंटरों पर जो है छापेमारी की थी, वहां के लोगों से पूछताछ भी की थी, और ऐसे आशंका जताई जा रही थी कि और भी सेंटर गुजरात के जो है वो सेट किए गए थे। लेकिन काफी दिनों के बाद जब सीबीआई उस सेंटर तक पहुंची, हो सकता है कि उस समय उनको ऐसी कोई जो क्लू है वो मिले नहीं हो, या पूछताछ के दौरान ऐसी कोई बात सीबीआई के सामने न आई हो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब रिजल्ट सार्वजनिक किया गया है वेबसाइट पर, जब उसकी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े ही इस बात का सबूत है कि गुजरात में और भी ऐसे कई सेंटर थे जिसको कि सेट किया जा सकता था। जिस तरह से आपने बताया कि 12वीं क्लास की छात्रा जो कि 12वीं की एग्जाम के अंदर फेल हुई थी, लेकिन नीट के एग्जाम में 705 अंक उसने पाए थे। इस तरह के और भी कई सेंटर हैं जहां पर जो संख्या होनी चाहिए, औसतन जिस तरह से सेंटर से जो पास आउट रेशियो होता है उससे कई गुना ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो टॉप करते हैं, या 600 से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, या 700 से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। तो ये काफी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, और हम आपको फिर से बता दें कि सीबीआई की जांच के अंदर ये बहुत ही अहम सुराग जो है वो सामने आया है। सीबीआई अब इस मामले की भी जांच कर, और सेंटर्स इसमें दोषी पाए जा सकते हैं, और जो आने वाले समय है उसमें और भी बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे, जैसे जैसे एनालिसिस होता जाएगा इस रिजल्ट के बारे में, तो हो सकता है कि जिस प्रकार से इंडिया न्यूज पहले दिन से जिस प्रकार से बता रहा है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, उस बात को पुख्ता सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई पेश कर सकती है। चलिए जयेश, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पेपर लीक गैंग का किंगपिन शशिकांत पासवान भी शामिल है। शशिकांत हजारीबाग से पेपर चोरी करने वाले पंकज की गिरफ्तार रॉकी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से 2 सॉल्वर भी शामिल हैं। आरोपी कुमार मंगलम राजस्थान के भरतपुर से एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, और दूसरा जो आरोपी है वो दीपेंद्र शर्मा भी भरतपुर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। पेपर लीक के दौरान कुमार मंगलम और दीपेंद्र दोनों हजारीबाग में मौजूद थे, और दोनों पर पेपर सॉल्व करके देने का आरोप लगा है। जावेद इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, देखिए, जो जानकारी तमाम सामने आ रही है, जिसमें हजारीबाग है, जिसमें गुजरात के कई ऐसे सेंटर हैं, जो आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी संख्या में एक ही सेंटर से बच्चे अगर पास हो रहे हैं, और वहीं हजारीबाग को लेकर भी अगर इस तरह की स्थितियां हैं। सीबीआई ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है, जिसमें कुमार मंगलम है, दीपेंद्र और शशि को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इन सब के बीच बात आकर वहीं रुक जाती है कि आगे 24 लाख छात्रों के भविष्य का होगा क्या। गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच हो रही है, लेकिन क्या दोबारा से नीट का पेपर होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नजर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या इस मामले में सुनवाई करता है, क्योंकि करीब 38 याचिका इस पूरे नीट यूजी स्कैम और प्रॉक्सी कैंडिडेट को लेकर है। जिस तरीके से बिहार और झारखंड के जो मामले सामने आ रहे हैं, लगातार सॉल्वर गैंग थे, जो सॉल्वर गैंग पूरी तरीके से इसमें एक्टिव था। इसमें जो पुराने गैंग थे, जो पहले भी कई मामलों में अरेस्ट हो चुके हैं, उनको भी सीबीआई अपने इन्वेस्टिगेशन के रडार पर रख रखी है। मैं आपको बता दूं कि सुरभि जिस तरीके से रिम्स की जो स्टूडेंट थी 2023 बैच की, वो भी
5 तारीख को नीट के एग्जाम में उस वक्त वो हजारीबाग में मौजूद थी। लेकिन इसमें एक चीज और सामने आया अभी जांच में, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सूत्र ये बता रहे कि तमाम जो सॉल्वर गैंग है, कई ऐसे सॉल्वर गैंग हैं जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, वो एक दूसरे को आपस में नहीं जानते थे। हर सॉल्वर गैंग के लिए जैसे 3 या 4 सॉल्वर गैंग है, उसके लिए जो किंगपिन था वो एक अलग होता था। पासवान इन दोनों को, जो बिश्नोई और दीपेंद्र हैं जो भरतपुर से हैं राजस्थान के, इनका वो किंगपिन था, इनके साथ ये अरेस्ट हुआ। इसके अलावा इससे पहले जो 4 पटना एम्स के जो स्टूडेंट थे और जो सॉल्वर गैंग के तौर पर उन्होंने एग्जाम दिया था, पेपर को सॉल्व कराया था, उसके बाद यही पेपर पटना के लर्न प्ले स्कूल तक पहुंचा, जहां पर पूरी तरीके से जो वो बच्चे हैं जो एग्जाम में उन्होंने इस पेपर को जो पेपर लीक हुआ था उसको पूरा सॉल्व किया, उसके बाद पेपर दिया। कुछ कोड भी सीबीआई ने मिलान किया है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन होता है तो हर पेपर का अपना एक कोड होता है। और जिस तरीके से पटना के प्ले लर्न स्कूल के पास और कुछ और सेंटर है, मैं आपको बता दूं कि पटना के पास कुछ और सेंटर भी वेरीफाई हुआ है सीबीआई की जांच में, जहां से ये क्वेश्चन जले हुए और आंसर शीट दोनों जले हुए मिले थे। अब सीबीआई इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाते हुए जो इस गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो सॉल्वर गैंग है, उन तक पहुंचने की कोशिश करी। और हर सॉल्वर गैंग का एक अपना अलग अलग ग्रुप है जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, जो कनेक्टिविटी था, जो स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया वहां पर, जो प्ले लर्न स्कूल में जिन्होंने 5 तारीख के एक दिन पहले यानी कि 3 और 4 को उन्होंने रट्टा मारा, और हजारीबाग से जो क्वेश्चंस कैसे पहुंचा, पंकज के जरिए चोरी हुआ, सुरभि वहां पे मिलती है हजारीबाग में। इसके अलावा जो दीपेंद्र है और दूसरा जो बिश्नोई है वो वहां पर सॉल्वर गैंग के तौर पर आता है। तो ये सब एक नेक्सस है। और अगर हम कुणाल की बात करें, शानू की बात करें, जो एम्स पटना के स्टूडेंट जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, दूसरे को कनेक्टिविटी नहीं है। इन कुछ लोगों को ऑनलाइन थ्रू ये क्वेश्चन। चलिए जावेद आपके पास आऊंगे। जयेश, जिस तरह से जावेद कह रहे हैं कि पटना के सिर्फ 1-2 नहीं, कई सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात में और कौन-कौन सेंटर्स को लेकर जानकारी साफ हो पाई है जहां पर इस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं, बड़ी संख्या में छात्रों के या तो पासिंग मार्क्स मिले हैं या फिर ये कह सकते हैं कि 630 नंबर लाना भी, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट सामने आया है जिसमें लगभग 25-30 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 650 से 630 नंबर मिले हैं, जो कि 1, 2, 3 साल तक आंकड़ा महज 500 या 2 या 3 हज़ार हुआ करता था। अब अचानक से 3,000 से बढ़कर अगर 30,000 हो जाएगा या 25,000 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सवाल रिजल्ट पर भी खड़े होंगे। बिल्कुल यही वजह है कि जो रिजल्ट के जो आंकड़े हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑनलाइन डिक्लेयर करने के लिए एनटीए से कहा था, ताकि जो है सच्चाई जो है सामने आ सके। पहले से ही ये मामला जो है ये संदिग्ध माना जा रहा था, एनटीए इसको मान नहीं रही थी। उसके बाद जो है ग्रेसिंग मार्क्स को लेकर के उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद ये स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है, पूरी एग्जाम इससे इफेक्टेड नहीं है। तो ये सारी चीजें देखते हुए अब जब ये रिजल्ट जब सामने आ चुका है तो गुजरात के ऐसे कई सेंटर हैं जहां से जो अनियमितता हुई है, किसी तरह से यहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई है, ये आशंका सामने आ रही है। क्योंकि एक ही सेंटर से इतने सारे स्टूडेंट्स को जो 700 प्लस या 650 प्लस नंबर्स मिले हैं, तो ये एक जो है बहुत ही बड़ी शंका प्रेरित करती है कि ये बाकी सेंटरों से क्यों नहीं इतने लोग पास आउट हुए हैं। यही कुछ सेंटर जो है वहाँ के ही स्टूडेंट्स इतनी बड़ी संख्या में कैसे पास हो गए, जबकि पिछले रिकॉर्ड्स अगर चेक किए जाए तो इतने बड़े नंबर्स पर पास होने वालों की संख्या बहुत ही कम होती थी। लेकिन इस एग्जाम के बाद इतने ज्यादा स्टूडेंट्स किस तरह से पास हो सकते हैं। दूसरा ये भी है कि ये जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो एलिजिबल थे या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स जिससे आपने बताया 12वीं के अंदर फेल हुई स्टूडेंट्स के 705 अंक आए, इस प्रकार से और भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि ठीक है जयेश, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।